जैन साथियों, आज हम लोग पढ़ने का संज्ञा सर्वनाम ना, संज्ञा के प्रकार, उसके प्रकार देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे। आइए हम लोग पहले क्या देखते हैं, संज्ञा, ठीक है। सबको बोलना है। पहले हम क्या देखेंगे, संज्ञा डिफाइन करेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। क्या कहेंगे, नाउन। देखो संज्ञा जो होता है, साधारण भाषा में बोले तो किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो साधारण भाषा में हम बोलेंगे नहीं, कुछ अलग बोलेंगे, ठीक है। कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया बात। देखो संज्ञा जो होता है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। इसके प्रकार को देखने से पहले हम क्या देखेंगे, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जैसे में, ठीक है। जैसे में देखेंगे पटना, मार्कर, बोर्ड, घर, ईंट, जितना भी दुनिया में चीजें हैं, या वो निर्जीव हो या सजीव हो या स्थान हो, ठीक है, या किसी का नाम हो, क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, समझ में आ रहा है, वस्तु, जानवर या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ गई। इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आया। जैसे में देखना है, जैसे में हो जाएगा, जैसे में होगा गाय, जैसे में हो जाएगी गाय, पटना ना जी, दिल्ली, राम, श्याम, स्थान का नाम भी हो जाएगा कि नहीं। स्थान में आ जाएगी, मान लो दिल्ली, नहीं लिखे हैं, दिल्ली लिख दिया है, कि सब क्या हो गया, स्थान। इसके बाद आदि बहुत सारा, ठीक है। इसका जो प्रकार होता है वो 5 प्रकार का होता है। संज्ञा जो होता है कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। बात समझ में आ रही है। संज्ञा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। बात समझ गए। संज्ञा कितने प्रकार का होता है, 5। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितना प्रकार का होता है, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा सबसे पहले में हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है, संज्ञा। समझ में आ रही है बात। फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या कर रहा है, फर्स्ट हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा दर्ववाचक लिखो, समूहवाचक लिखो या भाववाचक लिखो। तीसरा हो जाएगा दर्ववाचक संज्ञा, दर्ववाचक संज्ञा। दिक्कत है। चौथा हो जाएगा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। पहले नाउन किसे कहते हैं, किसी जानवर, वस्तु, स्थान
या भाव के नाम को क्या कहते हैं? नाउन अर्थात संज्ञा कहते हैं। जैसे में पटना, ठीक है, गाय, बैल, बोर्ड, घर, ये क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगी संज्ञा। बात समझ में आ गई? संज्ञा जो होता है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। 5 प्रकार में कौन कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। 5 प्रकार हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं किसको? व्यक्तिवाचक को, ठीक है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक को देखते हैं। व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे पटना, पटना खास है कि नहीं? खास है, ठीक है। पटना पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगर हम केवल बोले नरेंद्र मोदी तो नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। तो चला आएगा किसमें? एक आदमी का नाम थोड़ी है नरेंद्र मोदी, बहुत सारे आदमी का नाम है कि नहीं। अगर हम पीएम बोले, सीएम बोले तो ये खास व्यक्ति हो गए। अमेरिका बोले, ठीक है, ये सब क्या हो गया? खास हो गया, एक हो गया, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। बात समझ में? अब देखिए, अब आ गया जातिवाचक, ठीक है। जातिवाचक का मतलब समझ में आ रहा है? जिसमें एक जाति वर्ग का बोध हो, जिसमें एक जाति वर्ग का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक। जैसे लड़का, लड़का हम बोलते हैं तो उसमें पूरे लड़का जाति का बोध आ रहा है। बोध हो रहा है कि नहीं? लड़की बोल रहे हैं तो इसमें पूरे लड़की का बोध हो रहा है। औरत बोल रहे हैं तो औरत बोले हैं तो इसमें पूरे औरत जाति का बोध हो रहा है। मनुष्य हम बोले हैं तो मनुष्य में क्या हो जाएगी? पूरे मनुष्य वर्ग का बोध हो जाएगा। बोले हम, मान लो गाय, गाय हम बोले तो गाय जब हम बोले तो पूरे गाय जाति का बोध हो गया कि नहीं? ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गई? अब आओ द्रव्यवाचक। तीसरा क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का अर्थ होता है, द्रव मतलब क्या होता है? बहता अवस्था में हो, ठीक है, ठीक है। जिसको हम, चावल है, दाल है, ठीक है, जिसे हम माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसको हम माप और तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। वैसी संज्ञा जिसे हम माप एवं तौल सकते हैं अथवा गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, दूध को आप गिन पाइएगा? नहीं, नापते हैं ना, नापते हैं कि नहीं? चावल नापते हैं, दाल नापते हैं, दही, शुगर, चीनी नापते हैं कि नहीं? मतलब जितने चीज हो गया नापने वाला वो क्या हो गया? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हम लोग ये बताओ, कहीं स्कूल देखा जाता है ना, स्कूल में बच्चा सब होता है तो वो एक समूह हो गया। क्या हो गया? समूह हो गया। दूसरा बात, आप लोग कहीं देखते होंगे पंचायती होता है ना, उसमें लोग बैठते हैं तो सभा बोला जाता है। सभा हो गया। अंगूर देखा है? अंगूर का गुच्छा हो गया, उसमें एक अंगूर थोड़ी है, उसमें अधिक अंगूर होती है। तो इसका डेफिनेशन होगा वैसी संज्ञा जिसमें एक समुदाय का बोध हो, जिसमें एक समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक। समझ में आ रही है? उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक, ठीक है। ये समझ में आ गया? जैसे में हो जाएगा सभा, विद्यालय, ठीक है, अंगूर का गुच्छा इत्यादि। अब आइए चौथा नंबर में हो जाएगा पांचवा नंबर में हो जाएगा भाववाचक। भाववाचक जो होता है, भाव का अर्थ क्या होता है? केवल हम किसी के बारे में प्रकट कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, कि उतना सुंदर है, ये इतना करता है, वो उतना करता है ना, कल्पना करते हैं ना जी। जैसे में सुंदरता को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, मतलब उसके बारे में हम कल्पना करते हैं कि वो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो वैसी संज्ञा जिसे हम केवल महसूस कर सके, छू ना सके, वैसी संज्ञा जिसे हम महसूस कर सके, छू नहीं सकते हैं। जैसे हवा जो होता है
हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं। सुंदरता, सुंदरता हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम उसको बोलते हैं कि बहुत सुंदर है, नहीं देखते हैं, कहते हैं कि नहीं? क्यों? बहुत सुंदर है। बात समझ में आ गई? अब इसको मिटा कर, हाँ, इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे? वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, बोध हो, उसे क्या कहेंगे? हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा? पटना होगा ना, दिल्ली होगा कि नहीं? स्थान में यह स्थान भी हो गया, ठीक है। व्यक्ति हो गया जिसमें पीएम हो गया, ठीक है, सीएम, ठीक है, इत्यादि, क्या है? आदि, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको छापिएगा, छाप सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है? जिसमें जाति वर्ग का बोध हो, वैसी संज्ञा जिसमें पूरे जाति वर्ग का बोध हो। किसका बोध हो? जाति का बोध हो। इसे क्या कहेंगे? इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे में हो जाएगा लड़का, लड़की, औरत, गाय, बैल, ठीक है, आदि, सब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सब हो जाएगा किसमें? जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। देखो एक चीज बता रहा है, ताश का जोकर और अपने से मिली ठोकर अक्सर इंसान की जो होता है ना, बाजी पलट देता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दरवाचक क्या देखेंगे? दरवाचक, दरवाचक किसे कहते हैं? वैसी संज्ञा, क्या लिखेंगे? वैसी संज्ञा जिसे हम नाप एवं तौल सकते हैं, अथवा गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? दरवाचक संज्ञा। समझ में आई है बात? संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे में हो जाएगा कथी? घी, चावल, सोना को जोड़ते हैं कि नहीं?
सोना चांदी आदि। ठीक है, सब क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक। 3 नंबर था ना जी। चौथा नंबर देखेंगे क्या? समूह वाचक संज्ञा। यही ना है, इसमें हो जाएगा। वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसमें किसी एक समूह का बोध हो, एक समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, यही ना कहते हैं जी, संज्ञा कहते हैं ना जी। जैसे जैसे में देखेंगे, जैसे में 1 नंबर हो जाएगा क्या? सभा, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो जाएगा। भीड़, बाजार आदि। ठीक है, सब हो जाएगी। ठीक है, 5वें नंबर लास्ट। लास्ट जो है क्या है? भाववाचक। क्या है? भाववाचक संज्ञा। यही ना जी। इसमें हम क्या करेंगे बताए है ना? वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जो संज्ञा की, जो संज्ञा की भाव, गुण, गुण आदि का बोध कराता है, बोध कराता है, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक। उसे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में बाबू, जैसे में हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, लड़कपन भी हो जाएगा। ठीक है, सुंदरता भी हो जाएगा। ठीक है, आदि, मतलब बहुत सारी। ठीक है, एक बात बता रहे हैं, समझो। मजाक, किसी का मजाक और पैसा बहुत सोच समझ करके उड़ाया जाता है, क्योंकि बीमारी कब आपको जकड़ ले कि आपकी पैसा खत्म हो जाए, और उस महफिल में आपका मजाक कब बन जाए, कोई गारंटी है? नहीं है। इसलिए किसी का मजाक और पैसा सोच समझ करके उड़ाया जाता है। बात समझ में आई? इस बात पर गौर कीजिएगा। ठीक है, समझ में आई? आई होप आप लोग समझ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं। जय हिंद दोस्तों।